हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। श्रेणी दी गई है 18, 15 से 1/2, 13, इस प्रकार से ये चलती रहती है और इसका अंतिम पद हमें दिया गया ऋणात्मक 47। हमें बताना है इस श्रेणी में कितने पद हैं कुल। अगर प्रश्न को हल करते हैं उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर प्रारूप के बारे में देखें तो ये इस प्रारूप में होती है, यह प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से n पदों तक और उससे आगे भी जाती है। प्रथम पद को a द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को a जोड़ d, तृतीय पद को a जोड़ 2d और इसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d से, जहां पर d है सारवंतर। सारवंतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है an घटाव 1, जहां पर n बराबर 1 नहीं हो। अर्थात यदि हम यहाँ पर n का मान 2 लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा a द्वितीय घटाव a प्रथम। अर्थात कोई भी दो क्रमागत पद लेते हैं, जैसे कि प्रथम और द्वितीय पद लेते हैं, तो द्वितीय में से प्रथम पद को घटाकर हम सारवंतर को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें श्रेणी दी गई है 18, 15 से 1/2, 13 और इस प्रकार से यह क्या है चलती रहती है और अंतिम पद दिया गया है हमें ऋणात्मक 47। तो सबसे पहले इसका सारवंतर ज्ञात कर लेते हैं। सारवंतर के लिए होगा द्वितीय पद 15 से 1/2 घटाव प्रथम पद 18, तो d बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 31/2 घटाव 18। हल करेंगे तो d का मान आ जाएगा लघुत्तम 2, 31 घटाव 36। d का मान हमारे पास आता है ऋणात्मक 5/2। तो अतः हमारे पास सारवंतर है वह क्या है ऋणात्मक 5/2। n पदों के लिए सूत्र होता है an बराबर a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d, और यहाँ से हम देखेंगे तो श्रेणी के लिए जो nवां पद है वह हो जाएगा ऋणात्मक 47, क्योंकि इसका अंतिम पद वही है। तो an बराबर ऋणात्मक 47। n का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यदि हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि जो 47 है वह कितनी संख्या पर आता है, और जितनी संख्या पर यह आएगा उतनी इस श्रेणी में पद होंगे। और a का मान हमें पता है कितना है 18 है, क्योंकि ये होता है प्रथम पद। अब यह मान इस सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ऋणात्मक 47 बराबर 18 जोड़ n घटाव 1 गुणा में d का मान हमारे पास है ऋणात्मक 5/2। ऋणात्मक 47, यहाँ पर जो 18 है उसका पक्षांतरण करेंगे तो वह इस तरफ आकर ऋणात्मक का हो जाएगा। तो ऋणात्मक 47 घटाव 18 बराबर ऋणात्मक 5/2 n जोड़ 5/2। हल करते हैं तो हमारे पास यह प्राप्त हो जाता है ऋणात्मक 65 बराबर ऋणात्मक 5/2 n जोड़ 5/2। यहाँ पर जो 5/2 है इसे पक्षांतरित करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 65 घटाव 5/2 बराबर ऋणात्मक 5/2 n। लघुत्तम लेकर इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा ऋणात्मक 130 घटाव 5/2 बराबर ऋणात्मक 5/2 n। 2 से 2 कट जाएगा, यह बन जाएगा ऋणात्मक 135 बराबर ऋणात्मक 5 n। तो यहाँ से n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 27, अर्थात इस श्रेणी में 27 पद हैं। क्योंकि जो nवां पद है वह 47 है और 47 का मान हमारे पास यह है कि यह 27 नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस श्रेणी में कुल 27 पद हैं। और हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित समांतर श्रेणी में 27 पद हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।